दिन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनती है कि साधु तो मतलब ऐसे बन नहीं सकते विचारों से, खाली पढ़ते वक्त तक ठीक है। ठीक है। लेकिन जब कुछ ऐसा पॉलिटिक्स होती है ऑफिस वगैरह में, तो वो अब विचार आ जाता है, तो उससे क्या होता है, मतलब उसकी आप उसमें लगता है या कैसे लगता है? उसकी उपेक्षा करें। लेकिन वो अनअवॉइडेबल होता है, उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो अभी अब रोज उठना बैठना होता है, तो वो फिर विचार आते जिन जिन लोगों से आपका विचारों में टकराव है, उसके कारण द्वेष होता है ना, टकराव के कारण। तो बैठ के डिस्कस करो, प्रमाण और तर्क से उस टॉपिक पे डिस्कशन करें और उसका कोई हल निकालें कि भाई ये सही बात है, ये गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सही बात प्रमाण से तर्क से मान लेता है तो द्वेष खत्म हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। और अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो उसको नमस्ते करो, छुट्टी करो, उससे बात मत करो, दूसरा आदमी ढूंढो जो ढंग का हो, जो न्याय से, प्रेम से, सच्चाई से जीवन जी रहा हो, उसको पकड़ो। खराब लोगों से दोस्ती मत रखो। द्वेष से बचने का ये तरीका है। नमस्ते जी, आइए आइए आइए, नमस्ते, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आगे खाली जगह है। ये बात ठीक है ना। अच्छे लोगों से, ईमानदार लोगों से दोस्ती रखें, खराब लोगों से दूर रहें। ना लड़ाई झगड़ा करना, ना उनसे कोई दोस्ती रखना। जो खराब लोग हैं उनसे दूर रहना, तो आप शांति से जी सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। उपेक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये उपाय है। ठीक है। और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? एग्ज़ाम ठीक चल रही है? आज भी थी? कब तक है? 14 तक। 14 तक एग्ज़ाम चलती रहेंगी, बीच में छुट्टियां भी हैं? बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, थोड़ा शंका समाधान पूरा कर लें, फिर पाठ शुरू करेंगे। इस बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई या चल रही है? चालू है। कौन सी में पढ़ रही? अच्छा, 12वीं में आई। साइंस है, कॉमर्स? साइंस है, बहुत अच्छा। आप भगवान को मानती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं मानती? थोड़ा थोड़ा क्यों मानती? उनके घर के प्रभाव से घर में चलता रहता है। क्या क्या चलता है? हवन चलता है और कुछ मेडिटेशन, ध्यान वगैरह भी होता है? वो नहीं होता। ठीक है। तो आपके घर के लोग ठीक हैं या आप ठीक हैं? दो में से कौन ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मानते हैं, आप नहीं मानती, तो दोनों सही कैसे होंगे? जैसे इनका मैथ्स है 5 अट्ठे 40, ये आपकी बेटी है, इनका मैथ्स है 5 अट्ठे 40, आपका कितना है? 40 या 42 44, कौन सा है आपका मैथ्स है? जो मैंने पूछा उसका उत्तर बताइए। मैथ्स आपका 40 है या 44 है? वो एक तो क्यों हो गया आपका? मैथ तो आपका एक है, उसमें आपका डिस्प्यूट क्यों नहीं है? यहाँ आपका अपना अपना विचार नहीं चल रहा है। यहाँ तो एक मान लिया आपने, 5 अट्ठे 40। तो साइंस में केमिस्ट्री पढ़ती हैं? पढ़ती है ना। तो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, यही पढ़ाते हैं ना। ये सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं या अलग अलग पढ़ाते हैं? हैं? एक जैसा। तो ये एक जैसा क्यों पढ़ाते हैं? वहाँ पर अपना अपना विचार क्यों नहीं रखते? वहाँ भी तो अपना अपना विचार होना चाहिए ना। अगर ईश्वर के बारे में आपका अपना विचार है तो मैथ्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, सब में अपना अपना विचार होना चाहिए। विधि, आप साइंस पढ़ती हो, कॉमर्स?
अभी 10th में, 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, अभी 11th में चुनेंगे ना। ठीक है, अभी तो सारे सब्जेक्ट्स। हाँ हाँ, तो बताइए, सारी दुनिया में फ़िज़िक्स एक जैसी पढ़ाई जाती है? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी, क्वार्क्स, सब दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री एक जैसी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी एक जैसा पढ़ाते हैं। तो ईश्वर एक जैसा क्यों नहीं है? या तो ईश्वर भी एक जैसा मानो, या केमिस्ट्री में भी छूट दो, मैथ्स में भी छूट दो। जो कोई 5 अट्ठे 40 माने, कोई 44 माने, कोई 48 माने, कोई अपना अपना मर्जी है, वहाँ भी छूट करो, कर सकते हैं। क्यों? 2 में से एक नियम रखो ना, या तो छूट करो या सब जगह पर नियम लगाओ। एक धर्म को छोड़कर बाकी सब जगह आपने कानून बांध रखे हैं, आपको ऐसा ही मानना होगा। पूरा डंडा लगाते हैं। आपने 40 का 41 लिखा तो फेल, नंबर काट लेंगे आपके, आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ तो पूरा डंडा लगाते हैं। ठीक है ना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है ना। और कोई 14 माने तो चलेगा? नहीं, 14 लिखेगा तो फेल हो जाएगा ना। उसमें तो आप फेल कर देते हैं, हम आपको फेल नहीं करेंगे जो मन में ऐसा मानते हम भी तो फेल करेंगे ना। आप हमारा ठीक से नहीं मानते तो हम भी फेल कर देंगे। तो क्या करना चाहिए बताइए? एक जैसा मानना चाहिए या अपनी अपनी मर्जी? हैं? क्या कह रहे? कहीं तो अपनी मर्जी मिले, कहीं तो मिल जाएगी। आप आलू खाओ, बैंगन खाओ, तोरी खाओ, उसमें छूट है। इसमें आपकी मर्जी। कहीं तो मर्जी चला देंगे आपकी, पर जो सेट रूल्स हैं उसमें मर्जी नहीं चलती है। ये तो मैथमेटिक्स तो सेट रूल्स है ना, इसमें तो मर्जी नहीं चलती ना। तो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वहाँ तो सब सेट रूल्स हैं, वहाँ तो कोई ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। धर्म और ईश्वर के मामले में भी सेट रूल्स हैं, वहाँ ऊंचा नीचा नहीं कर सकते। भिंडी तोरी खाने में छूट कर देंगे, जो मर्जी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, जो मर्जी खाओ, वहाँ छूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई कहे कि मैं ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा मानता हूँ, तो इसका उत्तर का क्या मतलब हुआ? थोड़ा थोड़ा मानता हूँ, पूरा नहीं मानता, तो इसका उत्तर क्या हुआ? समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा मानने का मतलब क्या? या तो ऑक्सीजन है या नहीं है। 2 में से एक बात होनी चाहिए ना। आधी ऑक्सीजन है और आधी नहीं है, तो मतलब कभी तो मान लिया और कभी नहीं माना, ये कोई बात थोड़ी हुई। आज थी कल नहीं होगी। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। है तो फिर है। कोई कहे मैं सूरज को थोड़ा थोड़ा मानता हूँ तो आप क्या सोचेंगे? इसका आंसर कैसा है? कम से कम एग्जिस्टेंस में तो एक आंसर होना चाहिए, या तो वो है या तो नहीं है। 2 में से एक तो होना चाहिए ना, क्लियर। हाँ, समझ में कितना आया वहाँ आपका ये उत्तर चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ईश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये तो ठीक है आंसर। पर ईश्वर की सत्ता को थोड़ा थोड़ा मानना, थोड़ा थोड़ा नहीं मानना, ये तो कम समझ में आया। इसका आशय वही था, क्या? थोड़ा थोड़ा समझ। ईश्वर। पर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था है या नहीं है। मेरा एग्जिस्टेंस के मामले में प्रश्न था मेरा। मानते तो है, हैं? वो तो साफ साफ बतावे ना। मानती है, मानती हो या नहीं मानती, हाँ या ना, इतना बताओ। अब तो समझ गई प्रश्न। बोलो हाँ या ना। मानती हो? हाँ या ना? नहीं मानती ना। अब देखा आई ना क्लियर बात। तो मन में तो यही बात थी। अच्छा, इसका साइंस स्टूडेंट का सबका यही प्रॉब्लम है। इसलिए कि उनकी किताब में कहीं लिखते ही नहीं ईश्वर है, ना किताब में लिखते ना वो पढ़ाते, इसलिए वो सारे नास्तिक हैं।
कोई कोई रीज़न बताएंगे कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों नहीं मानते? रीज़न बताइए। मान लो कोई व्यक्ति ये कहे मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं मानता, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? इसका दिमाग ठीक है या गड़बड़ है? क्या सोचेंगे उसके बारे में? कोई यूँ कहे मैं इलेक्ट्रॉन को मैं नहीं मानता, फिर आप क्या सोचेंगे बताइए? आज सोचेगी कहाँ फंस गई मैं। खोलने के लिए तो बैठा हूँ मैं, इसीलिए तो जोर लगा रहा हूँ कि इसकी बुद्धि खुले। अब वो बोलती नहीं, दिक्कत ही है ना। बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो बोलो। हैं? पागल समझेंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और कोई कहे मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं मानता, तो आप लोग यही कहेंगे इसका दिमाग खराब है, पागल है ये। और अगर ईश्वर एग्जिस्ट करता है और कोई कहे जी हम तो नहीं मानते, तो जो मानने वाले हैं वो क्या कहेंगे? इसका दिमाग खराब है, पागल है। वो भी तो यही कहेंगे। आपने इलेक्ट्रॉन देखा है, फिर क्यों मानते आप? देखा तो है नहीं। आपने कितनी सारी चीज़ें हैं साइंस में जो नहीं देखी और फिर भी माने बैठे। इलेक्ट्रॉन देखा? नहीं देखा। ग्रेविटेशन फोर्स देखी? नहीं देखी। अल्फ़ा रेज देखी? बीटा रेज देखी? गामा रेज देखी? इंफ्रारेड लाइट्स देखी? अल्ट्रावायलेट लाइट्स देखी? कुछ भी नहीं देखा फिर भी मान रहे हैं। ये क्यों मान रहे हैं आप? बुक्स में लिखा है ये मानते हैं। तो हमारी बुक्स वाली क्यों नहीं मानते? फिर हम भी पागल कहेंगे देखो अपनी किताब मानते और हमारी नहीं मानते। ये कोई बात हुई? अगर आप शब्द पर प्रमाण मानते हैं, पुस्तक का प्रमाण मानते हैं, तो और भी तो किताबें हैं दुनिया में। सिर्फ एक साइंस की किताब है बस, और कुछ नहीं है। और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। संगीत शास्त्र दुनिया में है या नहीं? है ना। म्यूज़िक का भी तो एक सब्जेक्ट है ना। अब मान लो कोई कहे राग भैरवी में 5 स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे हम तो नहीं मानते। तो वो आपको पागल नहीं कहेंगे? ये क्यों नहीं मानते भाई? है राग भैरवी की हमको जानकारी नहीं है। नहीं है तो ये कहो हमें नहीं मालूम। ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते। ये कहना तो गलत है ना आपका। एक व्यक्ति ने साइंस नहीं पढ़ी तो वो ये तो कह सकता है इलेक्ट्रॉन है या नहीं है मुझे पता नहीं, पर ये थोड़ी कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ ना ले, उसको ढंग से स्टडी ना कर ले, तब तक वो उसका खंडन नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? समझ में आई बात? जब तक कोई व्यक्ति साइंस पढ़ ना ले, बिना साइंस पढ़े वो इलेक्ट्रॉन का खंडन नहीं कर सकता, और बिना पढ़े खंडन करता तो पागल है। जिसने संगीत शास्त्र नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, वो कहे राग भैरवी होता ही नहीं, तो लोग उसको पागल ही तो कहेंगे। संगीत वाले तो पागल कहेंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग उसको पागल कहेंगे। बोलिए, कुछ कहना हो तो। मेरी बात समझ में आ रही है? वो पागल मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप क्या कहेंगे? पहले साइंस पढ़ लो फिर कहना इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। पहले साइंस पढ़ तो लो, तब खंडन कर लेना जो करना हो। और कोई साइंस ठीक ढंग से पढ़ लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का खंडन करेगा? फिर नहीं करेगा ना। ऐसे ही कोई वेद पढ़ लेगा तो फिर क्या वो ईश्वर का खंडन करेगा? नहीं करेगा। और बिना पढ़े अगर खंडन करता है तो फिर वही बात है, पागलों जैसी बात है। ये सारे साइंस वाले पागल हैं, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। सारे साइंस वाले पागल हैं जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, वो सारे पागल हैं। जैसे वो लोग उनको पागल कहते हैं जो साइंस पढ़े बिना इलेक्ट्रॉन का खंडन करते हैं, उनकी नज़र में वो पागल हैं, हमारी नज़र में साइंस वाले पागल हैं। पहले वेद पढ़ लो फिर खंडन कर लेना। बोलिए, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई? हाँ बोलो बिटिया, क्या नाम है आपका? हैं? तनिष्का।
तनिष्का, हाँ अब बताओ क्या करना है, ईश्वर को मानना है या नहीं मानना है? शंका है तो बोलो, हम जवाब देंगे। तो हमारा भी सुन लो, उनका तो गलत है, हम तो नहीं मानते, हमारा वाला सुनो, फिर उसमें दोष बताओ, फिर हम मानेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर 4 तरह का मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक स्कूल वाले पढ़ाएं 5 अट्ठे 40, दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएं 5 अट्ठे 33, 33, और तीसरे स्कूल वाले पढ़ाएं 5 अट्ठे 48, और चौथे स्कूल वाले पढ़ाएं 5 अट्ठे 56, तो विद्यार्थी कंफ्यूज होगा या नहीं? होगा ना। 4 तरह का छोड़ो, 2 ही तरह का मैथ्स पढ़ाएं तो भी कंफ्यूज हो जाएगा विद्यार्थी कि ये ठीक है या वो ठीक है। और यहाँ तो भगवान के बारे में 2000 संप्रदाय चल रहे हैं, वो 2000 किस्म का बता रहे हैं। बताओ पब्लिक कंफ्यूज क्यों नहीं होगी? पर ये जितने भी आंसर्स हैं, 5 अट्ठे 33, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 44, 5 अट्ठे 48, 5 अट्ठे 56, इनमें कोई एक तो ठीक होगा ना, या एक भी ठीक नहीं है? बोलिए, एक तो ठीक है ना, 40 वाला वो तो ठीक है। तो हम यही तो कह रहे हैं, जैसे मैथ्स के आंसर्स में एक ठीक है बाकी सब गलत है, ऐसे धर्म के मामले में एक धर्म ठीक है बाकी सब गलत है। जो एक ठीक है उसको तो मानो, 5 अट्ठे 40 तो मानो कम से कम, बाकी मत मानो। एक तो ठीक है उसको तो मानो। है परीक्षा करो, परीक्षा करो, परीक्षा कर लो, फिर समझ में आ जाएगा, वो मान लेना। जो समझ में नहीं आए वो छोड़ देना। हम कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। जैसे मैथ्स के टीचर होते हैं, वो जैसा टीचर्स पढ़ाते हैं, विद्यार्थी अगर वैसा पढ़े तो उसको मैथ्स समझ में आएगा, हाँ या ना? आएगा ना। और टीचर पढ़ाए 5 अट्ठे 40 और विद्यार्थी का मैं तो नहीं मानता, मैं तो 33 मानूंगा, तो उसको मैथ समझ में आएगा? फिर नहीं आएगा। तो जैसे टीचर पढ़ाए, प्रॉपर टीचर पढ़ाए, प्रॉपर सिलेबस पढ़ाए, तो फिर वो समझ में आएगा। मैं प्रॉपर टीचर हूँ और मेरी किताब प्रॉपर सिलेबस है, वेद। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, आपको समझ में आएगा। आपको डाउट हो तो पूछो, हम जवाब देंगे। ज़रूरी है, हम समझने के लिए तो कह रहे हैं, हम थोप थोड़ी रहे हैं कि हमारी बात ज़रूर मानो। बिल्कुल नहीं मानो, थोपने की बात नहीं कर रहे, समझने की बात कर रहे हैं। उसको समझो। एक आदमी बिना समझे ही खंडन करे वो तो गलत है ना। तो आप बिना ही समझे खंडन करते हैं, ये गलत है। आपको शंका क्यों है? आपने रीज़न नहीं बताया कि आप क्यों नहीं मानते, गॉड को क्यों नहीं मानते। रीज़न बताओ ना। बोलिए बोलिए। इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई बोलता ही नहीं। उसका उत्तर दे दिया मैंने कि जो आपने सुना है वो सब गलत है, जो मैं सुना रहा हूँ वो ठीक है। आप कहेंगे वाह जी वाह, आप बड़े स्मार्ट हैं, बाकी सारे गलत हैं, आप ठीक हैं। तो आप परीक्षा ले लो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। आप 20 सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। आपको उत्तर जचे तो मान लेना, नहीं जचे तो छोड़ देना। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो वो पूछे ना, जब भी तो जवाब दूंगा मैं। वो पूछे, वो पूछती नहीं। बोलो बेटा बोलो। जैसे पौराणिक मान्यताओं में बहुत सारे अलग-अलग बातें बताई जाती हैं। फिर अभी कैथलिक स्कूल में गए तो वो एक मान्यता देखी, एक कंफ्यूजन सा है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। ऐसे कोई बुद्धिमान नहीं बनता है।
जो आदमी मेहनत नहीं करता और घबरा के भाग जाता है छोड़ के, और वो प्रोग्रेस कैसे करेगा? वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। सच्चाई को जानने के लिए रिसर्च तो करनी पड़ती है। ये साइंटिस्ट लोग कितने सालों साल रिसर्च करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब कुछ हाथ में आता है। और 2-4 एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दें, साहब अपने बस की नहीं है, क्यों पचड़े में पड़े, तो वो कोई भी आविष्कार नहीं कर पाएगा। ऐसे क्विट करना अच्छा नहीं है। मेहनत करो, खोजबीन करो। जब कुछ लोग कह रहे हैं है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, तो उसमें खोज तो करनी चाहिए ना, सच्चाई तो जाने। मान लो ईश्वर हो, सच में हो, और आपने ये सोच के छोड़ दिया कि समझ तो आ नहीं रहा, छोड़ो ना, तो ईश्वर से जो लाभ हो सकता है वो लाभ आप खो देंगे अगर आप उसकी खोज नहीं करेंगे। अगर लोग इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं करते तो आज जो इलेक्ट्रॉन से लाभ हो रहा है वो खो जाता, कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते। आज सारी दुनिया इलेक्ट्रॉन पे चल रही है। आपके रेडियो, टीवी, बिजली, कंप्यूटर, सब हर चीज़ तो इलेक्ट्रॉन पे चल रही। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं करते तो ये सारा लाभ कैसे मिलता? तो लोगों ने विषय से हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने ठीक से जाना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी खोज आपने कब की थी? किसी बुद्धिमान ने मेहनत की, उसने खोज दिया और आपको लाभ पहुंचा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला साइंटिस्ट मेहनत करता है और उसकी मेहनत से आप लाभ उठा रहे हैं आज, हाँ या ना? उठा रहे हैं ना? अगर किसी दूसरे साइंटिस्ट की मेहनत से आज आप लाभ उठा रहे हैं तो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने ईश्वर की भी खोज की है और वो आपको लाभ देना चाहता है और आप उठा नहीं रहे, ये तो आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन से लाभ ले सकते हैं तो ईश्वर से भी ले सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, दूसरे ने ईश्वर की खोज की। आप एक का लाभ ले रहे हैं, दूसरे का ले नहीं रहे, ये तो कोई समझदारी नहीं है। ईश्वर से ये लाभ है कि आपको मनुष्य बना दिया, ये आपको फ़ायदा हो गया। कुत्ता बना देता तब पता होश आ जाते आपको, ये ईश्वर से फ़ायदा हुआ आपको। कुछ समझ में आया? कुत्ता बना देता, सांप बिच्छू बना देता तो आपको बहुत नुकसान हो जाता। ईश्वर से आपको ये फ़ायदा हो गया कि इंसान बना दिया और आप बढ़िया खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आपके कर्मों का फल किसने दिया? तो ईश्वर से फ़ायदा हुआ ना। वो ना देता तो आप अपने आप ले लो, आप अपना कर्म फल स्वयं ले लो। क्यों, उसने कर्जा ले रखा है क्या आपसे? काहे को देना पड़ेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? तो न्यायकारी आपका कोई कर्जदार तो नहीं है ना कि उसको देना पड़ेगा। इज ही बाउंड टू डू? क्या वो बंधा हुआ है, आपका गुलाम है कि आपको करना पड़ेगा? ये दादागिरी तो आप अपने नौकर पे कर सकते हैं जिसको तनख्वाह देते हैं। तू इतना काम कर भाई, तुझे इतनी तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, काम कैसे नहीं करेगा? मुफ्त की तनख्वाह थोड़ी मिलती है। नौकर को डांट सकते हैं, उस पर दादागिरी कर सकते हैं, उसको धमका सकते हैं। भगवान को आप कितनी फीस दे रहे हो बताओ? उसको आप धमका नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, हमारा कर्मफल क्यों नहीं देता? उस पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते, देखो जी हमारा कर्मफल नहीं दे रहा। उसको आप कोई दादागिरी नहीं कर सकते। उससे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हे भगवान अब हम भिखारी हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमको दो, खाने को दो, पहनने को दो, कपड़ा दो, रोटी दो, बुद्धि दो, माता पिता दो, परिवार दो, संपत्ति दो, मोक्ष दो। आप तो उससे प्रेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दादागिरी नहीं कर सकते। वो आपसे फीस तो लेता नहीं, फ्री में दे रहा है। अस्तित्व का मतलब हम जो सुख से जी रहे हैं वो सारा ईश्वर की कृपा से हो रहा है। अगर ईश्वर अपनी सपोर्ट वापस खींच ले तो आप क्या कर लेंगे बताओ? आप तो पत्थर की तरह पड़े होंगे, बेहोश, होश भी नहीं आएगा। ईश्वर ने आपको शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, आँख कान नाक सारे साधन दिए, खाना पीना दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे गुरुजन दिए, तब तो कुछ होश आया आपको कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर ईश्वर ये सारी सपोर्ट वापस ले ले तो आप तो बेहोश हो जाएंगे, होश भी नहीं रहेगा, मैं हूँ भी या नहीं, इतना ही पता नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे?
तो ये ईश्वर से फ़ायदा है आपको। आपको इतने अच्छे माता पिता दिए, हाँ या ना? किसने दिए? आपने खुद चुने थे? खुद चुने थे क्या? फिर किसने दिया आपको? ये ईश्वर से आपको फ़ायदा हुआ। आपको अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान माता पिता मिले, अच्छी घर में फैसिलिटी है, खाना पीना सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ये ईश्वर से फ़ायदा हुआ। आपको सांप बिच्छू कुत्ता गधा नहीं बना दिया, मनुष्य बना दिया, ये आपको ईश्वर से फ़ायदा हो गया। अभी और भी फ़ायदा ले सकते हैं, और बहुत सारा बाकी है अभी, वो भी मिल सकता है आप लेना चाहो तो। अच्छा, एक और सवाल बीच में पूछ रहा हूँ। यहाँ बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं जानबूझ के टॉपिक चला रहा हूँ। ये थोड़ा पाठ तो पढ़ते रहते हैं, आगे भी पढ़ लेंगे। ये बच्चे आते हैं कभी कभी, इसलिए ज़रा इनको थोड़ा सा बैटरी चार्ज कर दूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। ये बातें इनको स्कूल में तो मिलती नहीं, ना कॉलेज में मिलती हैं, तो यहीं तो मिलती हैं। अब मैं थोड़ी इनको सुना दूँ तो अच्छा है ना। क्या आप ऐसा मानते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? विधि मानती है? ये डाउट है, मानती है? हाँ बताइए, क्या नाम बताया था आपने? भूल गया। तनिष्का। आप मानती हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? या डाउट है? डाउट है या नहीं मानती? डाउट है। अच्छा, और आप मानती हो? हाँ, प्राची तो मानती है। चलो इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके समझने से आपको ईश्वर का लाभ समझ में आएगा। अगर ये समझ में आया कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तो इसके साथ साथ ईश्वर का लाभ क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है, ठीक है? पहला सवाल, आपको मनुष्य का जन्म मिला, ये फ्री में मिला है या कोई कर्मों का फल है? क्या सोचते हैं? विधि? कर्मों का फल है। हाँ, आप बताइए। हैं? क्या कह रहे हैं? फ्री में? आपको फ्री में इतनी सुविधा मिल गई, और कुत्ते गधे को क्यों नहीं मिली? ये पार्शियलिटी है या नहीं? अगर फ्री में मिले तो पार्शियलिटी माननी पड़ेगी। तो देने वाला कौन, जो भी हो, फिर इसका मतलब वो देने वाला पार्शियलिटी करता है, वो न्यायकारी नहीं है। किसने दिया आपको शरीर? जो व्यक्ति राजा पार्शियलिटी करता है, अन्यायकारी होता है, तो जनता उसको स्वीकार करेगी या फेंक देगी? फेंक देगी ना। अगर देने वाला अन्यायकारी है, ऐसे ही फ्री में देता है, तो लोग तो उसकी पूजा नहीं करेंगे, फिर उसका सम्मान नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई ना? तो अब बताओ, देने वाला न्यायकारी होना चाहिए या अन्यायकारी होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? न्यायकारी। तनिष्का? न्यायकारी, ठीक है ना? जो न्यायकारी होता है वो फ्री में देता है या कर्म के आधार पर फल देता है? कर्म के आधार पर। तो देने वाला न्यायकारी है, और न्यायकारी का मतलब है कर्म के आधार पर फल दे। तो अब सार क्या निकला? ये शरीर फ्री में हुआ या कर्म फल हुआ? कर्म फल हुआ ना। चलो एक बात ठीक है, साफ हो गई। ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, इतना बढ़िया सुविधाओं वाला। इतनी सुविधाएं मनुष्यों के पास हैं, इतनी कुत्ते गधे घोड़े के पास नहीं है। आप बढ़िया एसी में मस्त होकर बैठते हैं, खा पी के सो जाते हैं, ठंड में रजाई में कंबल में, और कुत्ते गधे सारी रात ठंड में मरते हैं, अब धूप में मर रहे हैं बेचारे। तो ये शरीर आपको कर्मों के फल से मिला। एक बात क्लियर हुई? अच्छा, दूसरी, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सी बात ठीक है? कर्म पहले, फल बाद में। हाँ, आपका क्या है? कर्म पहले, फल बाद में। हाँ, 2 उत्तर सही हो गए आपके। मैं दोहराता हूँ, याद कर। चाहे उसी में मिले, पर क्रम तो होना चाहिए ना, पहले कर्म होगा बाद में फल होगा, चाहे उसी जन्म में मिले। अब ये तो आगे की बात है,
उसी जन्म में मिले या अगले में मिले ये तो हम सोचेंगे आगे, पर न्याय की बात ये थी कि पहले परीक्षा देंगे बाद में नंबर मिलेंगे। ये एडवांस में नंबर मिलते हैं? कभी मिले आज तक कि हमको 80% नंबर पहले दे दो, परीक्षा हम बाद में देंगे? कोई देगा दुनिया में? कोई नहीं देगा ना। आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, भविष्य में भी नहीं होगा। सब स्कूल वाले कहेंगे पहले परीक्षा दो बाद में नंबर मिलेंगे। तो नियम क्या हुआ? पहले कर्म करो, फल बाद में मिलेगा। ये न्याय है। एक आदमी से कहो 6 महीना जेल में रह लो, चोरी बाद में कर लेना, वो स्वीकार करेगा? वो कहेगा मैंने चोरी नहीं की, जेल खाएगी। जब तक मैंने अपराध नहीं किया दंड खाएगा। तो न्याय यही कहता है पहले गलती करे आदमी तब दंड दे सकते हैं, एडवांस में थोड़ी दे सकते हैं दंड। तो 2 बात क्लियर हो गई, ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, और कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा, ये न्याय है। बस एक और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही फल मिल गया, पैदा होते ही शरीर मिला, शरीर कर्मों का फल है। जब आपको पैदा होते ही फल मिल गया और आपने कहा था कर्म पहले फल बाद में, जिन कर्मों से ये फल मिला, ये शरीर, वो कर्म आपने कब किए थे? कब किए थे? अब देखो आपने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने खुद ही बोला। तनिष्का समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। कर्म कब किया? पिछले जन्म में। फल कब मिला? इस जन्म में। हो गए 2 जन्म। अब ये जो आपको जन्म मिला ये आपके पिछले कर्मों का फल है, और ये फल आपको ईश्वर ने दिया, ये फ़ायदा हुआ ईश्वर से। आप पूछ रहे हैं ना ईश्वर से क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है। चलो इस बार तो मनुष्य बन गए, अच्छे से पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अब ये आखिरी जन्म है या इसके बाद भी कुछ होगा? अगला जन्म होगा या नहीं होगा? होगा ना। इस बार तो मनुष्य बन गए, अगली बार क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और? वैरायटी बहुत सारी है, पसंद कर लो जो अच्छी लगे। डिस्कवरी चैनल देखा है? वहाँ देखा कितनी वैरायटी है प्राणियों की। उनमें से कोई पसंद है? नहीं। उनमें से कोई पसंद नहीं, तो फिर क्या बनना है? मनुष्य। तो फ्री में बनेंगे क्या? ये जन्म भी फ्री में नहीं मिला और अगला भी फ्री में नहीं मिलेगा। ये भी कर्मों का फल है और आगे भी कर्मों से मिलेगा। ये जन्म अच्छे कर्मों का फल है या बुरे? अच्छे। और आप कह रहे हैं आगे भी मनुष्य बनना है, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, कुछ कर्म करने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा। तो कैसे कर्म करने पड़ेंगे मनुष्य बनने के लिए? अच्छे या बुरे? बस, तो हमारा आज का लेसन इतना ही है, अच्छे कर्म करो, आगे मनुष्य बनो, नहीं तो लोग आपको भी डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे कहीं। है? फल देता है, राइट। किसका? अभी यही तो बता रहा था, अगर वो ना करे तो आप उस पर कोर्ट केस कर लेंगे कि हमारा क्यों नहीं फल दिया। तो फिर उसका एहसान है हमारे ऊपर, उसका काम नहीं। वो कोई आपको मजदूरी थोड़ी कर रहा है, आपसे कोई फीस थोड़ी ले रहा है। आप जो कह रहे हैं ना उसका काम है, ये बात उस पर लागू होती है जिसको हम फीस दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। उस पर हम कहते तू तो काम कैसे नहीं करेगा, तेरी तो ड्यूटी है, हमने तुझे तनख्वाह दी है। आप ईश्वर को कितनी तनख्वाह देते हो? बोलो, देते हो? दे सकते हो? फिर ही इज़ नॉट बाउंड टू यू, वो आपका नौकर नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है आपके। वो नहीं देगा तो आप उस पर कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, कोई उस पर दादागिरी नहीं कर सकते, कोई मुकदमा नहीं कर सकते। हमारा कर्मफल क्यों नहीं देता? जिसने आपसे कर्जा लिया हो उस पर आप ये बात बोल सकते हैं, भाई तू हमारा कर्जा क्यों नहीं दे रहा? उसने आपसे कुछ लिया ही नहीं, वो तो मुफ्त का एहसान कर रहा है आपके ऊपर, आपके सारे कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक समय पर न्याय से फल देता है, फीस एक पैसा नहीं लेता, सारा न्याय फ्री में कर रहा है।
ये तो उसका एहसान है, हमको उसका उपकार मानना चाहिए। आप किसी को थोड़ी सी हेल्प करते हैं, वो आपको थैंक यू बोलता है या नहीं? और ना बोले तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पागल आदमी है, बदतमीज़, हमने इसकी इतनी मदद की, इसने थैंक यू भी नहीं बोला, इतनी भी तमीज़ नहीं है इसको। जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस पर एहसान कर रहे हैं तो इसको कम से कम धन्यवाद तो बोलना चाहिए। तो ईश्वर हम पर कितना एहसान कर रहा है, क्या वो हमको उसको धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? और नहीं बोलेंगे तो हमको बदतमीज़ नहीं समझेगा वो, फिर हम गड़बड़ करेंगे तो हमको दंड देगा। परमात्मा को जीवात्मा के लिए इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? वो बोले मूर्छित अवस्था में रहता है। हाँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, आज से आपको मूर्छित कर देंगे हमेशा के लिए। बोलो, तैयार है? क्योंकि उस अवस्था में ही नहीं चलता ना, मैं कुछ कर सकता। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर को करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जितनी फैसिलिटी दी हैं वो सारी वापस ले ले। मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा भाई इनकी सारी छीन लो वापस, इनको ऐसे ही ठीक है। आप तैयार हैं इस काम के लिए कि आपको हमेशा के लिए बेहोश कर दें? बोलो। क्योंकि उस स्थिति में तो मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, ये नियम से विरुद्ध है। एक बार अभी आप स्वीकार करते हैं हमेशा के लिए बेहोश कर दिया जाए? बोलो, स्वीकार है, हाँ या ना? स्वीकार है। स्वीकार है? सोच लो, अभी आप बिना सोचे हुए बोल रहे हैं। इस बात को एक अभियुक्त चलो मान लो, द्वारा मान लिया, चलो ठीक है, ठीक है। उस स्थिति में रहते तो भी जीवात्मा का क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि वो बेहोश रहना नहीं चाहता, वो सुख चाहता है, उसकी इच्छा है मुझे सुख चाहिए, वो स्वाभाविक इच्छा है, जीवात्मा की स्वाभाविक इच्छा है, वो सुख चाहता है। लेकिन दुख भी साथ में आएगा। और सुनो, और ईश्वर इतना समर्थ है कि वो सुख दे सकता है। एक रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं रोगी हूँ, मेरी चिकित्सा करो। अब डॉक्टर समर्थ है उसकी चिकित्सा करने में, अगर वो उसकी चिकित्सा ना करे तो फिर काहे का डॉक्टर हुआ? फिर उसकी डॉक्टरी किस काम की? यूजलेस। अगर डॉक्टर रोगी की चिकित्सा नहीं करता तो उसकी डॉक्टरी यूजलेस। भले ही वो उसके लिए बंधा हुआ नहीं है, तो भी वो अपनी इच्छा से यदि रोगी की चिकित्सा करता है, उसका दुख दूर करता है, उसको सुख देता है, तो उसका उपकार मानना चाहिए। और अगर वो ना करे तो आप उस पर मुकदमा तो नहीं कर सकते। वो कहेगा मैंने तुमसे कोई कर्जा थोड़ी लिया, ना मैंने कोई फीस ली है आपसे, आप मुझ पर दादागिरी नहीं कर सकते कि हमारी चिकित्सा क्यों नहीं करता। ये तो कोइंसिडेंस की बात है, मेरे पास योग्यता है और आपको ज़रूरत है, चलो मैं कर देता हूँ। तो ये एक कोइंसिडेंट है कि हमारे को सुख की ज़रूरत है और ईश्वर सुख देने में समर्थ है। तो वो कहता है चलो भाई मैं तुम पर एहसान कर देता हूँ, तुम खाओ पियो मज़ा करो, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, जाओ मौज करो। अब जब आपने बात कही कि हमें तो सुख चाहिए, दुख तो नहीं चाहिए, अब उसका उत्तर सुनिए। भगवान ने कहा मेरे पास एक तो प्रकृति है और एक मोक्ष है। प्रकृति का सुख लोगे तो दुख साथ में आएगा, और मोक्ष में जाओगे तो फिर वहाँ दुख नहीं आएगा, केवल सुख आएगा। चॉइस आपकी है, दो बोलो कौन सा चाहिए। तो जिनको मोक्ष समझ में नहीं आया उन्होंने कहा हमें तो यही खीर पूरी हलवा मिठाई पिज़्ज़ा बर्गर यही सब चाहिए, हम तो इसका मज़ा लेना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, फिर बाद में चिल्लाना नहीं। यहाँ सुख तो मिलेगा, सुख एक मिलेगा, दुख चार मिलेंगे, सोच लो पहले। कहो तो बनाऊं? हमने कहा हाँ बनाओ बनाओ, देखी जाएगी जो भी होगा, तुम अभी बनाओ तो सही। हमने उसको हाँ बोल दी, उसने बना दिया। आपके कहने से बनाया ईश्वर ने, कोई अपनी ज़बरदस्ती थोड़ी थोपी आपके ऊपर। फिर ईश्वर ने कहा कि देखो मैं ये सृष्टि बना रहा हूँ, इसमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा और मूर्खता भी मिलेगी। यहाँ सत्य रजतम तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों अपना अपना चमत्कार दिखाएंगे, कभी सुख कभी दुख कभी मूर्खता। यहाँ रहना पसंद हो तो यहाँ रह लो, मोक्ष में जाना हो तो वहाँ जाओ, जो करना है आपके हाथ में, कर्म करना है, आप स्वतंत्र हैं। उसने कोई बांध थोड़ी रखा है हमको, हम स्वतंत्र हैं, हम मोक्ष में जाएं चाहे ना जाएं। अब तो बात सारी हमारे ऊपर आई, जब हमने कहा बनाओ तो उसने बना दी। अब चिल्ला क्यों रहे हो कि साहब यहाँ तो दुख भी आ रहा है? ईश्वर कह रहा है मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ दुख आएगा, फिर तुमने कहा था बनाओ इसलिए बना दी। अब चलो गलती हो गई सो हो गई, अब तो सुधार लो। अब फिर ईश्वर कह रहा है अब तो आगे सो आगे दुनिया में,
अब तो निकलो यहाँ से, मोक्ष में जाओ, आगे तो ठीक कर लो कम से कम। अब हम फिर भी ठीक ना करें तो फिर तो गलती हमारी ना, फिर तो ईश्वर दोषी नहीं रहेगा। बोलो जी, ईश्वर से कह दें सारी सुविधा वापस ले ले या आपको खीर पूरी हलवा मिठाई खानी है, तरबूज केला संतरा खाना है, उसका सुख लेना है। जब आत्मा उस स्थिति में होता है उचित अवस्था में, तब उसको सुख चाहिए, वो फीलिंग परमात्मा करेगा ना, आत्मा खुद तो नहीं। हाँ, वो तो आत्मा की इच्छाएं ईश्वर जानता है, इसलिए तो बना दी उसके लिए। और जब बनाई तो उसने एक्सेप्ट कर ली, हाँ हाँ चाहिए चाहिए, तरबूज चाहिए, केला चाहिए, संतरा चाहिए, अमरूद चाहिए, हैं, इमली चाहिए, खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, मटर पनीर चाहिए, पालक पनीर चाहिए, सब चाहिए। तो ईश्वर ने कहा ठीक है मैं बनाता जाता हूँ, जब तक इच्छा हो खाते जाओ, जब थक जाओ तो बता देना, मैं बंद कर दूँगा, ज़बरदस्ती नहीं थोपूँगा, तुम्हारी इच्छा है, जब तक तुम कहोगे तब तक दूंगा, जब हाथ ऊंचा कर दोगे बस अब नहीं चाहिए तो बंद कर दूंगा, मोक्ष में दे दूंगा, जाओ। अब बोलो जिम्मेदारी किसकी हुई हमारी आती है ना जिम्मेदारी। तनिष्का जी समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है ना? आपने जितने भी संप्रदायों की बातें सुनी, ऐसी नहीं सुनी होगी जैसी आज सुन रही हैं। सुनी कभी आज तक ऐसी नहीं सुनी ना, इसलिए मैं कह रहा था मेरी बात सबसे अलग है और ये सही है, ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की बताई हुई है, लॉजिकल है, प्रमाण तर्क से युक्त है और आपकी समझ में भी आ रही है। अब आपकी इच्छा है, लाभ उठाओ या मत उठाओ, आप स्वतंत्र हैं। ज़बरदस्ती तो मैं थोपता नहीं, किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं पूरी छूट देता हूँ, जितने सवाल पूछने पूछो, और जब आपके समझ में आ जाए तो मान लेना, तब भी नहीं मानोगे तो मैं ज़बरदस्ती फिर भी नहीं करूँगा, तो भी आपकी मर्ज़ी है। मान लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है, मेरा क्या जा रहा है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ मेरा तो फल बनेगा ही बनेगा, आप मानो चाहे मत मानो, मेरा फल तो पक्का है मुझे कोई लॉस नहीं है मेरा काम है समझाने का, मैंने समझा दिया, मेरा कर्म तो जमा हो गया, तो मैं घाटे में नहीं हूँ। अगर आप लाभ नहीं उठाएंगे तो आप घाटे में रहेंगे, मैं तो घाटे में नहीं हूँ। बोलो जी। ये जब रोग होता है शरीर में, जैसे कैंसर है, इसके 3rd स्टेज तक तो पता नहीं चलता है बहुत बार। अब ऐसे बहुत बार हमने सुना है मेडिकल साइंस के हिसाब से कि एक भी ऐब नहीं है उसको, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं है, ठीक है। और एक बार जो मेडिकल साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि एल्यूमिनियम के बर्तन से भी कैंसर आता है, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर से भी आता है, ठीक है। अब शरीर की जो अंदर की प्रक्रिया है वो तो ईश्वर के अधीन है, ठीक है, वो हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो जिसने कुछ किया नहीं होता है तो नियम ये बनता है कि पिछले जन्म को भुगत रहा है, तो फिर वो कैंसर आ गया तो फिर उसने जब उसके 10 कारण हैं, वो कारण ढूंढो, कहीं ना कहीं कारण मिलेगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, ये बात समझ में आती है? कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। कैंसर यदि किसी को हुआ है तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, हम उस कारण को जान पाएँ या ना जान पाएँ वो अलग बात है, लेकिन कारण तो होगा ना, बिना कारण के तो होता नहीं कार्य। तो ढूंढो, अभी मेडिकल साइंस वाले कहाँ ढूंढ पाए, उनको 10 कारण मालूम है, अभी और 20 कारण और बाकी हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों होता है। वो कोई सर्वज्ञ थोड़ी है, जितना जान पाए उतना वो कह रहे हैं, आगे और भी कारण है, नहीं आ रहा समझ में। और आपको हुआ उस कारण से जो मेडिकल वाले भी आज तक नहीं जान पाए, तो आप उसको पिछले जन्म पे थोप दें, ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाना। तो ये आदि देवी हो सकता है क्या? वो प्रमाण तर्क से सोचना पड़ेगा। या तो पैतृक रोग है, जेनेटिकल, पीछे 3 पीढ़ी पहले किसी दादा परदादा को था जीन्स में, या तो वहाँ से आया, या फिर वर्तमान का कोई कारण है, कोई शराब पिए, सिगरेट पिए, कोई उल्टा सीधा खान पान, गुटखा पान मसाला तंबाकू, या एल्यूमिनियम का यूज़ किया, या और भी कितने भी कारण हो सकते हैं जो हमें नहीं मालूम, हम वो गलतियाँ कर रहे हैं। हाँ, वो भी हो सकता है, मानसिक चिंता तनाव टेंशन वो भी तो हो सकता है, उसके कारण वो रोग पैदा होता हो, हमें नहीं मालूम। जब तक नहीं मालूम तो ऐसे अंधाधुंध पिछले जन्म पर नहीं थोप सकते। ये कहेंगे जी अभी समझ में नहीं आया।
अगर वो कारण पकड़ में आ गया और मेडिकल साइंस उसको स्वीकार करती है कि हाँ इस कारण से कैंसर होता है, और आपने एल्युमिनियम का 20 साल तक प्रयोग किया है, एल्युमिनियम के कुकर में आपने 20 साल तक सब्जी बना के खाई, उसकी वजह से आपको कैंसर हुआ, अगर वो कारण पकड़ लेता है तो ठीक है, फिर उस कारण से है, और पकड़ में नहीं आया तो और खोजो। प्रमाण और तर्क के बिना हम नहीं बोल सकते कुछ भी, ऐसे अंधाधुंध थोप दें, ये गलत है। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, ईश्वर का भी कोई परिवार होता है, उनके भी कोई बीवी और बच्चे होते हैं? नहीं, और ईश्वर भी कभी दुखी होता है क्योंकि जैसे शंकर के पार्वती है, गणपति है, श्री राम है, तो कंफ्यूज बहुत होते हैं कि अभी इसमें भगवान कौन, मतलब ईश्वर कौन है? हाँ ठीक बात है, विष्णु है, ठीक बात है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं शिव जी परमात्मा है, पार्वती जी परमात्मा है, गणेश जी परमात्मा है, भगवान है, तो ये लोग एक भगवान मानते हैं या कितने मानते हैं? अब बोलने को तो एक कहते हैं, आप किसी से पूछो भगवान एक है या बहुत सारे, तो कहेंगे एक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि शिव जी भगवान है या उसकी पत्नी भगवान है या उसका बेटा भगवान है, तीन में से कौन सा? ये तीनों की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब कन्फ्यूजिंग है, ये सब गलत है। ईश्वर सर्वव्यापक है, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। जो वस्तु सर्वव्यापक होती है उसकी शेप नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती, वो निराकार होता है। गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापक है। गॉड हैज़ नो शेप, ईश्वर की कोई रूप रंग आकृति कुछ नहीं है। अब ये शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, शिव और ये हनुमान जी और राम जी और कृष्ण जी, ये तो सारे शक्ल वाले हैं। ईश्वर की तो शक्ल है ही नहीं। जो शक्ल वाला है वो तो एक जगह रहेगा, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। जो चीज़ सर्वव्यापक होती है उसकी शक्ल नहीं हो सकती, तो दोनों में टकराव है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं। बोलो क्या मानना है? एक है। वो एक जगह रहता है या सब जगह? अगर वो सब जगह रहता है तो फिर उसकी शक्ल नहीं हो सकती। शक्ल वाला सब जगह नहीं रह सकता, जो सब जगह रहता है उसकी शक्ल नहीं हो सकती। स्पेस इज़ वन, स्पेस इज़ ओमनी प्रेजेंट, स्पेस हैज़ नो शेप। बोलिए। ये तो आप जैसे हमारे जैसे दो हाथ वाले थे। शिव जी के दो हाथ थे या 20? तो आप भी, आपके भी दो है, मेरे भी दो है, उनके भी दो ही थे, तो हमारे जैसे थे, मनुष्य थे। ये कोई ईश्वर थोड़ी थे। पूछते हैं तो गलत है, भ्रांति है उनको। कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप क्या कहेंगे? ये ठीक बोल रहा है। आप क्या उत्तर देंगे? गलत बोल रहा है। हम भी वही कह रहे हैं। ईश्वर में आकार, रूप, रंग, आकृति है ही नहीं, और कोई रूप, रंग, आकृति वाले को ईश्वर माने तो हम कहेंगे गलत मान रहा है, ये भ्रांति में है। वो लोग 6 चीज़ें नहीं मान रहे, वो तो सृष्टिकर्ता परमात्मा मान रहे हैं, दुनिया का मालिक मान रहे हैं, वो इस रूप में मान रहे हैं। 6 चीज़ों वाला भगवान नहीं मान रहे वो लोग। ये तो आपकी अपनी व्याख्या है। बोलिए। नहीं, लेकिन इस्कॉन में ऐसे बताया था, किसी ने प्रश्न पूछा था कभी, तो ऐसे बताया था कि कृष्ण ने अपने शक्ति, मतलब तो परमात्मा मानते हैं उनको, तो वो बोल रहे हैं कि शक्ति से वो जन्म लेता है। अपनी शक्ति से जब वो रचना करता है पूरा, तो वो क्यों अपनी शक्ति से जन्म नहीं ले सकता? वो आप काउंटर ऑफ कैसे पूछा? हाँ, उसका उत्तर देंगे। तो शक्ति से तो ले सकता, मतलब वो अपना शरीर धारण कर सकता है, ईश्वर। हाँ, वो ये कह रहे हैं ना, हाँ, जब वो सर्वशक्तिमान है तो सारी सृष्टि बना सकता है, तो जन्म क्यों नहीं ले सकता? ये कह रहे हैं वो। तो मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूँ कि वो जन्म क्यों ले रहा है। ले तो सकता है, मान लिया हमने। जब सूरज, चांद, धरती, तारे बना सकता है तो शरीर धारण भी कर सकता है, मान लिया। पर वो ईश्वर सोच समझ के काम करता है या बिना सोचे समझे काम करता है? इसका क्या उत्तर है? तो उसने क्या सोचकर जन्म लिया? व्हाट इज़ द पर्पज़? क्या करेगा वो जन्म लेकर के? वो बताओ ना, क्यों जन्म लिया? किस काम को करना चाहता था जिसके लिए उसको जन्म लेना पड़ा? वो बताइए। और वो काम बिना अवतार लिए नहीं कर पा रहा था, वो उसका काम अटक रहा था और उसको लग रहा था कि मैं अवतार लूँगा तो मैं कर लूँगा। वो कौन सा काम था बताओ ना। अब धर्म की
रक्षा करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए। तो ये शत्रुओं का नाश करने के लिए इतने सुअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू बनाए, ये किसने बनाए? किसने बनाए? ईश्वर। जब ये अरबों खरबों कीड़े मकोड़े बनाए तब अवतार लेके बनाए या बिना अवतार लिए बनाए? ये दुष्टों को दंड दिया या सज्जनों को दंड दिया? जब दुष्टों को, अरबों खरबों को जन्म, वो बिना अवतार लिए खरबों को दंड दे सकता है, तो एक कंस को दंड नहीं दे सकता बिना अवतार लिए? अब बोलो। जब खरबों को दंड दे सकता है, अपराधियों को, दुष्टों को बिना अवतार लिए दंड दिया उसने, या ये सुअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू बनाने के लिए अवतार लिया था ईश्वर ने? वैसे भी बनाना मुश्किल काम है, मारना तो easy वो आसान है। सृष्टि इतनी मुश्किल काम हाँ, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। सृष्टि बनाना कठिन है या तोड़ना कठिन है? आदमी का शरीर बनाना कठिन है या मारना कठिन है? जब रावण और कंस का शरीर बनाया था तब ईश्वर ने अवतार लिया था, वो कठिन काम था जो बिना अवतार लिए पूरा कर लिया। और मारना तो और भी आसान है, उसके लिए क्यों अवतार लेना पड़े? जब बिना अवतार के बना सकता है जो कि कठिन काम है, तो बिना अवतार के मार क्यों नहीं सकता? वो तो और भी आसान है। इसलिए फालतू की बात है कि दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिया, सब झूठ है। ये शक्ति जो गुण होता है, तो गुण से तो कोई वस्तु हाँ, उत्पन्न नहीं हो सकती है। नहीं, गुण से क्या होता है? एनर्जी होती है, उससे काम होता है। ये पंखा चल रहा है, बिजली में शक्ति है, तभी तो पंखा चला रही है। एनर्जी से काम होता है। अगर बिजली करंट सप्लाई ना हो तो पंखा नहीं चलेगा, उसमें एनर्जी है, इसलिए पंखे को घुमा देती है वो। तो ईश्वर में एनर्जी है, वो सृष्टि को बनाता है। बिना शक्ति के काम नहीं होता। आपकी आंख में शक्ति है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। जब ये शक्ति खत्म हो जाएगी फिर नहीं दिखेगा। अभी हाथ में शक्ति है, इसलिए आप भार उठा सकते हैं। जब शक्ति खत्म हो जाएगी फिर भार नहीं उठा पाएंगे। तो काम होता है शक्ति से। ईश्वर में अनंत शक्ति है, वो अपनी शक्ति से सारे काम करता है, उसको अवतार रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सृष्टि बनाना, पालन करना, विनाश करना, सबके कर्मफल देना, 4 वेदों का ज्ञान देना, ये 5 कार्य हैं ईश्वर के। जब वो सारे 5 काम बिना अवतार लिए कर सकता है, तो एक छोटे से आदमी को मारने के लिए उसको अवतार क्यों लेना पड़ेगा? हाँ बोलिए। स्वामी की जो शिवलिंग और जो आया, जैसे श्री राम ने रामेश्वरम में स्थापना की शिवलिंग की, तो ये शिवलिंग मतलब वर्षों से लोग इसकी स्थापना करते आ रहे, पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या गलत है? ये सब झूठ है। श्री राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। उनके नाम पर नाटक बताया जा रहा है। श्री राम जी वेदों के विद्वान थे। आज से 8-9 लाख साल पुरानी बात है। उस समय केवल एक वेद ही था, दूसरा कोई संप्रदाय था ही नहीं। जब वो राजा थे, पढ़े लिखे थे, गुरुकुल पढ़ने गए थे, वेदों के विद्वान थे, तो वेद में तो कहीं लिखा ही नहीं कि ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर साकार है। तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कहाँ से कर दी? ये तो झूठ है। शिवलिंग की कथा तो पुराणों में आई है। पुराण तो अभी 2-3 हज़ार साल के हैं, और ये राम जी तो लाखों साल पुराने हैं। ये तो झूठ है। ऐसा झूठ चलता है दुनिया में, खूब चलता है। उसको सही, झूठ को सही गलत को समझना हमारा काम है। भगवान ने बुद्धि दी है, इसीलिए तो दी है कि विचार करो बुद्धि से, प्रमाण से, तर्क से चिंतन करो। जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है वो स्वीकार करो, जो नहीं होती वो छोड़ दो। इसीलिए तो बुद्धि दी है। ये सारी कथाएं आई कहाँ से स्वामी? पुराणों में से आई कथाएं सारी। पुराण मनुष्य ने लिखी। वो मनुष्यों के लिखे हैं, उसमें घोटाला है, बहुत गड़बड़ है। वेदों में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो वेद ईश्वर का संदेश है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। मैंने अब तक 1 घंटे में आपको जितनी बात बताई, आपको समझ में आई या नहीं आई? लॉजिकल है या इलॉजिकल है? तो ये सारी वेद की बातें मेरी थोड़ी है। तो वेदों में ऐसी बातें हैं प्रमाण तर्क से युक्त, तर्कपूर्ण है, बुद्धि से समझ में आती है। ये है वेद की बात। वेद सही है, इसलिए वेद को मानो तो आपका भला हो जाए, नहीं मानो तो आप जानो, आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ 3,000, 4,000 वर्ष पहले सारे मंदिर बने हैं, हाँ। स्थापना हुई शिवलिंग की। हाँ, तो वो सब उस टाइम पे ये सब गड़बड़ है। ये सारी गड़बड़ इसलिए हुई कि महाभारत 5,000 साल पहले हुआ, और उस समय जितने वेदों के विद्वान थे, बड़े बड़े राजा थे, वो सारे मारे गए युद्ध में।
जब अच्छे अच्छे राजा और विद्वान मारे गए तो बचे अनाड़ी लोग, तो अनाड़ी लोगों को जो समझ में आया उन्होंने चला दिया, इसलिए सारे संप्रदाय खड़े हो गए। आज जो आपकी मैथ्स विद्या, मैथमेटिक्स सुरक्षित है, वो किताब से सुरक्षित है या मैथ्स के टीचर की वजह से? अगर कल को ये टीचर मारे गए मैथ्स वाले तो लोग मैथ्स में भटक जाएंगे, किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा क्या मैथ्स क्या होता है, कैसे हिसाब लगाना है, फिर वो सारे भटक जाएंगे। तो किताब से थोड़ी रक्षा होती है, रक्षा तो चेतन मनुष्य से होती है, उसमें नॉलेज होता है। तो बड़े बड़े विद्वान राजा जो थे वो मारे गए तो उनके साथ विद्या ख़त्म हो गई, किताबें तो बच गई। फिर 2-4 गिने चुने लोग बचे जिनमें ये बची हुई थी वेदों की विद्या, वो थोड़ा बीज बना के बचाया है अब तक, बीज के रूप में थोड़ा थोड़ा बचा रहा, बाकी अधिकांश लोग तो मारे गए, इसलिए विनाश हुआ। और फिर उसके बाद जो अनाड़ी लोग थे वो राजा बन गए। आज भी देख लो जो तिकड़मबाज होते हैं वो राजा बन जाते हैं, फिर कितनी प्रजा का शोषण करते हैं वो। तो बस ये 5000 साल से ये क्रम चल रहा है। इस कारण से वेद विरुद्ध सैकड़ों संप्रदाय खड़े हो गए, और अब जो राजा है उसको ये पता ही नहीं है कि वेद क्या ठीक है, क्या वेद ठीक है, वेद ईश्वर का ज्ञान है, वो मनुष्यों का है, किसका है, क्या है। वो तो कह रहे हैं सेकुलरिज्म, सब ठीक है। सब ठीक कैसे हो सकते हैं? अभी तो बताया था, ठीक एक ही होता है, सारे ठीक नहीं होते। 5 8 40 केवल एक ही ठीक होता है, बाकी सब गड़बड़ है। तो ये तो सारे संप्रदाय गड़बड़ है, एक ही ठीक है। और वो एक कौन सा हो सकता है? जो ईश्वर बताए वो ठीक हो सकता है। मनुष्य तो गलतियां करता है, हाँ या ना। बाकी जितने संप्रदाय हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, शिव, ये शैववादी, ये सारे मनुष्यों के चलाए हुए हैं, इसलिए गलत है। और वेद ईश्वर का बताया हुआ है, वो ठीक है। आप पढ़ो वेद, फिर समझ में आएगा। साइंस में 20 साल लगाते हैं, वेद में लगाओ ना 20 साल, फिर समझ में आएगा वेद क्या चीज़ है। जो बात आप आज सुन रहे हैं, यही बात मैंने 40 साल पहले सुनी थी। मुझे लोगों ने बताया वेद बहुत अच्छा है। खैर हमारे तो बचपन से परंपरा थी वेद पढ़ने की, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। पर दिल्ली में हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़े, तो कुछ इधर की बातें दुनियादारी की भी सुनी, वेद की भी सुनी। फिर कुछ लोग जो नास्तिक टाइप लोग थे या वेद विरोधी थे, उन्होंने कहा ये ऋषि मुनि तो ऐसे ही अनाड़ी लोग थे, ये तो जंगली लोग थे, इनको ना खाना है ना उठना बैठना है, कुछ नहीं आता, ये तो पागल लोग थे। उन्होंने जब ऐसा किया तो हमको गुस्सा आया। हमने कहा अरे हम तो ऋषियों की बात पढ़ते हैं, इतनी बुद्धिमत्ता की बातें, ये उनको पागल बता रहे हैं। अब तो हम इनकी और अच्छी तरह खिंचाई करेंगे, अच्छी तरह डीप स्टडी करेंगे कि ऋषियों ने क्या लिखा है। फिर हम जम कर आए इस लाइन में, फिर लगा इसमें खूब मेहनत। तो फिर हमको समझ में आया कि ऋषियों जैसा जीनियस तो कोई धरती पे है ही नहीं। ये अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी मार खा रहे हैं उनके सामने। जो ऋषि लोग बताते हैं ये साइंस वाले भी नहीं जानते। और हमारी रोज़ बहस होती है, कभी इसरो के साइंटिस्ट से, कभी गुजरात यूनिवर्सिटी वालों से, कभी किसी से, कभी किसी से। हमारी साइंटिस्ट लोगों से खूब बहस होती है, और कोई हमारे सामने टिकता नहीं, सब भाग जाते हैं। तो इसलिए वेद की बात सही है, वो माननी चाहिए, वही सत्य है, वही प्रामाणिक है, तर्कपूर्ण है। बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ नास्तिक है वो, सही बात है, वो नास्तिक ही। हाँ ये दोनों नास्तिक हैं, जैन और बौद्ध दोनों नास्तिक हैं, 6 दर्शन आस्तिक हैं। अब ये आस्तिक इसलिए हैं क्योंकि ये वेदों पर आधारित है, और वो दोनों वेद को मानते नहीं, इसलिए वो नास्तिक हैं। तो उसमें तो गड़बड़ है। क्या हुआ? कम करना, रिमोट कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। यहाँ नहीं है। कितना रख दिया? 24। हाँ ठीक है, 24 ठीक है। तो जैन बौद्ध नास्तिक हैं और 6 दर्शन आस्तिक हैं। ये वेदों पर आधारित हैं, ऋषियों के बनाए हैं ये 6 वाले, ये सही। तो हमने इनको पढ़ा भी 100 बार, 200 बार, 250 बार पढ़ा, तो हमको समझ में आया कि कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। आप भी पढ़िए, आपको भी लाभ होगा। सांख्य को नास्तिक बताते हैं, लेकिन
भी ईश्वर है? बहुत सूत्र हैं, बहुत सूत्र हैं। सांख्य के 2 सूत्र बताता हूँ। स ही सर्वविद सर्वकर्ता, ये सांख्य दर्शन का 3 अध्याय का 56वां सूत्र है। 56, 57, 58, हाँ, 2-3 सूत्र बताए थे ना, तो 56वां है स ही सर्वविद सर्वकर्ता, ईदृशेश्वर सिद्धि ही सिद्धा, ये 57वां है। ये 2 सूत्र जीव पर लागू नहीं होते। सर्वविद सब कुछ जानता है, सर्वकर्ता सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का संचालन कर रहा है। ये जीव तो नहीं हो सकता सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, और ये सांख्य का सूत्र है। इसका अर्थ यही करना होगा कि ईश्वर सारी सृष्टि बनाता चलाता है, वो सर्वशक्तिमान है। बताओ कैसे नहीं मान रहा सांख्यकार? वो तो मानेगा ही। निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम, ये सूत्र सांख्य का है, कपिल मुनि का। वो कह रहे हैं ये जो वेद है, 4 वेद ईश्वर की शक्ति से प्रकट हुआ, इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है, वो पक्का प्रमाण है। उसके प्रमाणित करने के लिए और कोई दूसरा प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ का वचन है। सर्वज्ञ तो गलती करता नहीं। अब ये सांख्य सूत्र, बताओ नास्तिक कैसे हुआ? वो तो खुद ही कह रहा है कि ईश्वर ने बनाया 4 वेद। ठीक है जी, और बोलिए। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मैं ईश्वर को तो मानता हूँ, पर जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने, जैसे मैंने राम आराध्य है, मैं अभी राम को ही ईश्वर समझकर के इसकी पूजा करूँ तो कोई नुकसान है? ईश्वर को तो मान ही रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन मान के काम करूं तो आपको स्वीकार है? अब क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, प्रोटॉन अलग चीज़ है। मैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन मानूं तो गलत है ना। तो ऐसे ही श्री राम जी अलग चीज़ है, ईश्वर अलग चीज़ है। आप श्री राम को ईश्वर मानो तो ये तो गलत है। जो लाभ श्री राम जी से होता है और जो ईश्वर से होता है वो अलग अलग है दोनों। ईश्वर से जो लाभ होता है वो श्री राम जी से नहीं होगा। उनसे लाभ अलग है, उनके जीवन अच्छा था, आचरण अच्छा था, वेदों के विद्वान थे, न्यायकारी राजा थे, दुष्टों को दंड देते थे, अच्छों को लगा दिया पटरी पे उन्होंने, रावण जैसों को, खरदूषण को, और कितनी उनकी लंबी चौड़ी सेना थी दूषण की, खरदूषण की, सब साफ कर दी। तो उनके जीवन में अच्छी बातें थी, वो हमको सीखनी चाहिए। उनसे तो ये लाभ है। और ईश्वर से हमको पुनर्जन्म अच्छा मिलेगा, मोक्ष अच्छा मिलेगा, बढ़िया मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर से ये लाभ है। तो दोनों का लाभ अलग अलग है। अब आपको अगर मोक्ष चाहिए और अगला जन्म अच्छा चाहिए तो वो श्री राम जी तो नहीं दे सकते, और आप उनके पीछे पड़े हैं, हे राम जी मुझको अगला जन्म अच्छा दो, वो दे ही नहीं सकते, तो आप घाटे में जाएंगे। जो दे सकता है उससे तो मांग नहीं रहे, और जो दे नहीं सकता उसके पीछे पड़े हैं, तो आप तो घाटे में जाएंगे। श्री राम जी तो नहीं देंगे, वो तो सुन ही नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे, वो तो कहीं मोक्ष में होंगे। और उनको ये भी नहीं पता कि मैं श्री राम था। मुक्ति में चले गए, उसके बाद उनको ये याद थोड़ी रहता मैं श्री राम था, मैं श्री कृष्ण था, मैं महर्षि दयानंद था, मैं पतंजलि था, मैं गौतम था, मैं जैमिनी था। उनको कुछ नहीं मालूम। उनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारी जैसी आत्मा थे। वो मेहनत करके मोक्ष में चले गए, हम भी मेहनत करके हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। पर देने वाला तो ईश्वर है, मोक्ष। उनको भी, हमको भी, आपको भी। तो जो दे सकता है उसके पीछे पड़ो ना, उससे मांगो तो वो देगा। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ, और आप मांगे भाई से, तो मैं सुन तो रहा हूँ कि आप इससे मांग रहे हैं, जबकि उसके पास है नहीं, है तो मेरे पास, और मुझसे आप मांग नहीं रहे, तो मैं दूंगा क्या? इतना नाड़ी थोड़ी हूँ। आप मुझसे तो मांग ही नहीं रहे, तो मैं क्यों दूंगा? मैं कहूँगा उससे मांग रहे हो, जाओ उससे ले लो। और वो दे नहीं सकता, उसके पास है नहीं। जब आप डिसिप्लिन में मेरे पास आओगे, सभ्यता से हाथ जोड़ के बोलोगे जी मुझे ये चीज़ दे दो, फिर मैं दूंगा आपको। सभ्यता से मांगोगे तो दूंगा ना, जब तक आप मुझसे मांगते नहीं, मैं क्यों दूंगा? तो आपने ईश्वर से तो मांगा ही नहीं, तो वो क्यों देगा? नहीं देगा। वो अनाड़ी नहीं है, बहुत समझदार है। ठीक है ना? और प्रसिद्धि, कोई सवाल हो तो बोलिए। एक बात ये स्वामी जी समझ में आती है कि सब लोग मूर्ति में भगवान को पूजते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि मूर्ति में ही होता भगवान
और वही जगह ना होता सर्वव्यापक तो अंधे लोगों के साथ तो अन्याय हो जाता, वो तो देखता कैसे बनना पड़ेगा। ठीक बात है, वो तो भगवान का दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो वहीं से ही मूर्ति का तो प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक बात है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो हर चीज़ में है। और ये पूजा करते हैं मूर्ति में, क्यों भाई? जूते में नहीं है क्या ईश्वर? है या नहीं? अगर सब जगह है तो जूते चप्पल में ईश्वर है या नहीं? वहाँ तो आप पूजा नहीं कर रहे ईश्वर की, वहाँ क्यों नहीं करते? गोबर में भी है, फिर वहाँ पूजा करो ना ईश्वर की। वहाँ क्यों नहीं करते? इसका मतलब झूठ बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कि हम प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्ति में। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, खाम खाम मूर्ख। बोलते हैं उसमें। जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, अगर उसकी माँ मर जाए तो अपनी माँ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा वापस कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाया भाई? जब मूर्ति में करने की ताकत है तो अपनी माँ को जिंदा करो ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो तो हम माने कि हाँ आप में ताकत है। मूर्ति में तो अब तक एक दिन भी सांस नहीं चली, और माँ में तो 70 साल तक चली सांस। जिसमें शरीर में 70 साल तक सांस चलती थी उसमें तो आप कर नहीं पा रहे प्राण प्रतिष्ठा, और जिसमें एक दिन भी नहीं चली उसमें कर दिया आपने। क्या बात। अच्छा, मैं 10 मूर्तियाँ लाऊंगा एक जैसी, 10 में से 2 में आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो, 8 में मत करो। फिर मैं वो 2 जाके 8 में घुला मिला के रख दूंगा, फिर आप पहचान के बताना किस में की थी। 10 में से 2 छांट दोगे जिसमें सांस चल रही हो। जिसमें सांस चलती है वो अपना खाना पीना खुद करता है या दूसरे खिलाते हैं उसको? हैं? तो जिसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो उसको फिर स्वयं खाना चाहिए ना, उसको भी पंडित खिला रहा है, फिर प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हुई? अगर दूसरा खिला रहा है तो। अब वो खाती भी नहीं, खाती है? जिस दिन मूर्तियों ने खाना शुरू कर दिया पंडित उसको खिलाना बंद कर देगा। वो कहे सारा माल तो ये मूर्ति खा जाएगी, मेरा क्या बचेगा? वो खिलाना ही बंद कर देंगे। तो ये सब नाटक है। कोई मूर्ति खाती नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई सांस नहीं चलती, सब भ्रांति है। अब जनता बेचारी समझती नहीं, ये उसका लाभ उठा रहे। ईश्वर हमको प्राण देता है या हम ईश्वर को प्राण देंगे? तो फिर यहाँ तो उल्टे बांस बरेली चल रहे हैं, हम ईश्वर को प्राण दे रहे हैं। 5-5 घंटे 6-6 घंटे चलती है। खूब। और क्या कहानी सुनाऊँ आपको, रात को सुलाते भी हैं उनको मोरारी बापू भी बोलते हैं, खूब। मंदिर में 1 से 4 सोते हैं। हाँ, रात को भी सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, दातन मंजू करवाते हैं, पेस्ट भी रखते हैं, ठंडी में रजाई कंबल भी उड़वाते हैं, सब कुछ होता है। और गर्मी में एसी भी लगे हुए उनके ऊपर, जाके देखो मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर एसी लगे हुए हैं। अब बताओ क्या ड्रामा है ये। जो इंसान है उसको गर्मी लगती है, वो तो बेचारा धूप में खड़ा रहता है बाहर गेट पे, गेट कीपर, उसके लिए शेड भी नहीं है, वो धूप में खड़ा रहता है। और मूर्तियों के ऊपर एसी लगा रखे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। तो मूर्ति की पूजा करने से ये नुकसान होता है कि बुद्धि कम हो जाती है। क्या बोला? जब बुद्धि कम हो जाती है तब उल्टे काम करते हैं। जिसको एसी चाहिए उसको तो लगाते नहीं, जिसको नहीं चाहिए उसको लगाते हैं। जो खाना खाता है गरीब आदमी उसको तो खिलाते नहीं, और जो नहीं खाती मूर्ति उसको खिलाते हैं। जो दूध पीता है उसको पिलाते नहीं, और जो नहीं पीता उसको पिलाते हैं। तो बुद्धि कम हो जाती है, ऐसे उल्टे काम होते हैं। वो कौन सी पिक्चर थी? OMG देखी थी ना? वो देखा ना उसमें क्या कितनी मूर्ति पूजा बताई वहाँ OMG में, सब पोल खोली थी। अन्नकूट में भी देखिए आप, जो अन्नकूट होता है स्वामीनारायण में, हाँ जी, हाँ जी, पूरा कमरे के कमरे भरे हुए रहते हैं। खूब। 56 भोग से लेके पता नहीं एक भी मिठाई छोड़ते नहीं है। एक दिन मैंने नडियाद में देखा, ऐसे हम घूमने गए थे। हाँ, एक स्वामीनारायण का मंदिर है, तो कोई हमको घुमा लाया, बोला गुरुजी दिखा लाए। मैंने कहा चलो देखते हैं, देखने में क्या है, हम तो टूरिस्ट हैं, देश भर में घूमते हैं, वो भी देख आएंगे। तो हमको ले गए। फिर उन्होंने कहा देखो यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक अन्नकूट वाला फंक्शन था,
उसमें 1048 भोजन आए थे यहाँ, 1048। कहाँ से आए थे? लंदन से भी आए थे, हवाई जहाज़ में लंदन से भी यहाँ तक इकट्ठे पहुँचाए उन्होंने, 1048। अब बताओ क्या मतलब है? कहाँ से लोग मिठाइयाँ भेज रहे हैं, सब तरह की वैरायटी। अब बताओ, मूर्ति खाती नहीं, फिर भी इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम खर्च करते हैं, इतना शक्ति लगाते हैं, सब बेकार है। इतना पैसा अगर स्कूल कॉलेज खोलने में लगाते, गुरुकुल चलाने में लगाते, हॉस्पिटल लगाते चलाने में, तो देश का भला होता है, कुछ फ़ायदा होता ना जनता को। शिक्षा विद्या का प्रचार होता, चिकित्सा होती, रोगियों का इलाज होता, बहुत सारे फ़ायदे होते। वो नहीं कर रहे हो, बेकार टाइम ख़राब कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, यूज़लेस। चलिए, और कोई बात पूछनी है? ज्ञान जो हम लोग बोलते हैं, ये कितने दो शब्द कौन से हैं ज्ञान में? हाँ, ज जो है ऐसे वाला, एक तो है च छ ज, तीसरा अक्षर च छ ज, हाँ, और एक इसी वर्ग का 5वां अक्षर ञ, च छ ज झ ञ, ये जो 5वां अक्षर है, तीसरा और पांचवा, तीसरा, इन दो का मिक्सचर है ये। ज्ञ, ज्ञ, ज और ञ दोनों मिलाकर के ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर है। जैसे त और र, त्र, रात्रि, रात्रि में ये त और र मिक्स है ना, ऐसे यहाँ ज और ञ ये दो मिक्स हैं, इसको मिश्रित अक्षर बोलते हैं, मिश्रित वर्ण। ज्ञ, इसका शुद्ध उच्चारण ऐसा है। और ज्ञान बोलते हैं, वो तो गलत है, वो ठीक नहीं है। सब लोगों ने अपना अपना बना रखा तो है, बराबर लिखते हैं, लिखते ठीक है। तो बोलते हैं तुम पागल, हाँ। नॉर्थ इंडिया वाले ज्ञान बोलते हैं, गुजराती वाले ज्ञान बोलते हैं, मराठी वाले ज्ञान बोलते हैं, सबके अपने अपने उच्चारण। हाँ। संस्कृत वाला ठीक है, ज्ञान ये शुद्ध है, ज्ञान, विज्ञान, ये आर्य समाज वाले ही बोलते हैं। हाँ, वही ठीक बोलते हैं। कोई भी, जितने भी संप्रदाय वाले कोई नहीं बोलते, हाँ, वो ज्ञान बोलते हैं। सही बात है। स्कूल में ऐसा हुआ था ना, आवृत्ति में स्कूल में सर से वो न बोलते थे, और लिख के दे के गए कि ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे तो उन्होंने बोला आप आर्य समाज हैं? हाँ, पहचान लिया ना। ओम में भी ऐसा होता है, वहाँ भी ऐसा ही है। फ्लूट वाला नहीं, ठीक बात है। तो विराम देंगे, ठीक है, आज के पाठ को यहाँ विराम देते हैं। मैंने कुछ ऊंचा नीचा कह दिया हो तो माफ़ करना। किसी को बुरा लगा हो तो। मेरा उद्देश्य आपको कुछ अच्छी बात सिखाना है, दुख देना किसी को उद्देश्य नहीं है। भ्रांति से, संशय से बाहर निकालना, सही बात समझाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ठीक समझेंगे तो आप मेरी बातों से लाभ उठाएंगे, और ठीक नहीं समझेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। भ्रांति तो आपकी होगी, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, कोई गलत बात कही नहीं, किसी को दुख देने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। और अंत में यही कह रहा हूँ कि इन बातों पर मनन करें, विचार करें, आपको ठीक समझ में आए तो लाभ उठाएं, और नहीं आए तो कोई ज़बरदस्ती फिर भी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, लाभ उठाओ चाहे मत उठाओ, ज़बरदस्ती कोई नहीं। ठीक है जी, चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। चलिए, धन्यवाद।